Hello everyone, welcome back to this channel. So today in this class we are going to learn the brief history of internet. Okay, so there are two internet available. First one is a small internet with the small I, and second one is the capital internet with the capital I. What is the mean the capital letter and small letter? So we are going to discuss in the Hindi part, not in the English. Okay, so अगर हम लोग बात करें कि ये जो ये कैपिटल इंटरनेट और स्मॉल इंटरनेट का सॉरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल इंटरनेट एंड कैपिटल इंटरनेट। तो ये जो दिख रहा है ना कैपिटल आई के साथ में, कैपिटल आई का मतलब हो गया कि ग्लोबली ये इंटरनेट का बात कर की जा रही है, और स्मॉल इंटरनेट का मतलब कि हमारे एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट की बात की जा रही है। तो दो तरह के इंटरनेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहले समझते हैं इंटरनेट होता क्या है। सो द इंटरनेट व्हाट इज इट, है ये क्या, इंटरनेट है क्या। हम सभी बोलते हैं इंटरनेट इंटरनेट, बट होता क्या। सो इंटरनेट, the internet is actually a wire, or we can say a set of wires. Well, many wires that connect computers all around the world. Means जो ये वायर्स हैं, ये वायर किससे कनेक्टेड हैं? पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर से। वर्ल्ड के कंप्यूटर्स होने का मतलब क्या हो गया कि सारे कंप्यूटर वायर से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी को कहा जाएगा इंटरनेट। चलिए इसी को समझते हैं पूरी हिस्ट्री के साथ में कि कैसे क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग टाइम से, हमें क्या क्या मुसीबत फेस करनी पड़ी, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, और किस वजह से इंटरनेट बना। बिना किसी वजह के कुछ बनता नहीं है। तो आगे समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री को। इट वॉज इन द मिडेस्ट ऑफ कोल्ड वॉर, अक्टूबर 4, 1957। ओके, सिंपल सी बात लिखी गई है यहाँ पे कि मिडेस्ट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर हम लोगों को पता है कि 1947 से लेके अराउंड, उसकी कोई डेट नहीं थी, क्योंकि कोल्ड वॉर ऐसी वॉर थी जहाँ पे जिस कहते हैं ना, उस टाइम में जब यूएसए और सोवियत संघ का जो भी था, जो भी यूएसएसआर था और यूएसए था, इन दोनों के बीच में जब हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी हारा था। और किस वजह से हारा था? सबसे बेसिक सा मेन रीज़न था कि यूएसए ने न्यूक्लियर जापान के ऊपर फायर कर दिया था। और उसके बाद वही एक पॉइंट था जिससे यूएसएसआर कहा कि आपने ऐसा कोई बॉम्ब बना लिया, हमारे साथ फाइट की और हमको नहीं बताया। मतलब हमारे साथ रहते हुए भी आपने हमको ये एक बार भी नहीं बताया कि हमने ये बना लिया है, हमने ये वाला बॉम्ब बना लिया है, न्यूक्लियर मिसाइल, और लॉन्च भी कर दिया आपने, यूज भी कर लिया उसका। सो इन दोनों में ऐसे ही कहते हैं मतभेद स्टार्ट हो गया। तब से कहते हैं दो पावरफुल कंट्रियां अलग अलग निकल के आई वहाँ पे। उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहला था सोवियत रूस, दूसरा था हमारा यूएसए। तो इन दोनों में वही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे वॉर्स थी, जहाँ पे ऐसे कहते हैं ना कि ज़मीन के लिए विवाद होता रहता था दोनों में। तो ये सब कोल्ड वॉर की पार्ट है, ये आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा किसी वीडियो में। कोल्ड वॉर क्या होती है किसी हिस्ट्री के लेक्चर में बता। कह रहा है उसी टाइम में अक्टूबर 4, 1957 में ही, कोल्ड वॉर के टाइम में ही, दैट द सोवियत लॉन्च द फर्स्ट मैन मेड मिसाइल इनटू द स्पेस कॉल्ड स्पुतनिक। स्पुतनिक मिसाइल एक लॉन्च की गई स्पेस में, पहली मैन मेड सैटेलाइट थी जो स्पेस में गई। कहा जाता है ये एक ऑब्जेक्ट, ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो स्पेस में गया था, पहला ऐसा एक ऑब्जेक्ट था जो स्पेस में गया था। उसके बाद सेकंड वाला कहता है, जब देखो पहली बात जब यहाँ पे बन गई ना, तो उसके बाद कहते हैं जब यूएसए और यूएसएसआर और यूएसए में, मतलब यूएसएसआर सोवियत संघ में और यूएसए में, दोनों में हमेशा रहती थी कि कौन पहले बना लेता है, क्या बनाता है। मीन्स दो पावरफुल कंट्री थी ना, तो एक दूसरे से कम्पीट करना तो चाहती था, मतलब 100% श्योरिटी थी। तो उसके बाद यूएसए भी थोड़ा मतलब भड़का। उसके बाद कहा गया इट वॉज नॉट लॉन्ग आफ्टर द 1958 में ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फंडेड वेरियस एजेंसीज। तो उन लोगों ने उसी टाइम में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज को फंड किया, बनाया उस टाइम में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एजेंसियाँ निकल के आई और उन्होंने किस तरह से इवोल्यूशन किया इंटरनेट की दुनिया में। वन ऑफ देम, उनमें से ही एक थी बीइंग आरपा। ये जो कलर में किया गया ना आरपा का, ये वही एक कंपनी थी आरपा। इट वॉज देयर दैट द विजन ऑफ JCR लिगडर। आरपा का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये एक ऐसी एजेंसी थी जो डिफेंस के सेक्टर में, आरपा मतलब डिफेंस के सेक्टर में ही थी, बट ये कंप्यूटर साइंस के विजन से थी। मीन्स
ऐसे कंप्यूटर साइंस के विजन से कि हमें डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, बट अपनी कंप्यूटर से लेके, मतलब कंप्यूटर से, जैसे हमें फाइलों को स्टोर करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है, हमें एक इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को बतानी, दूसरी जगह को बतानी होती थी, तो हमें फास्ट ट्रांसमिशन की ज़रूरत थी, जिससे हम एक जगह से अपनी एक इन्फॉर्मेशन दूसरे पोस्ट तक बहुत ईजिली वे में पहुँचा सकें। सो ये किसका विजन था? JCR का। JCR का एक और विजन था, ग्लोबल नेटवर्क जिसको कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क की बात की थी जो इस वक्त हम लोग यूज करते हैं, उस नेटवर्क की इन्होंने बात की थी कि हाँ, कोई एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो ग्लोबली सबके लिए एक्सेस हो। उस टाइम में ही इन्होंने थॉट कर लिया था, 1958 में ही। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक साल के बाद ही, जस्ट अक्टूबर 29, 1969 को डिफरेंट कंप्यूटर्स मेड देयर फर्स्ट कनेक्शन। इन लोगों ने, देखो, कंप्यूटर कनेक्ट तो हो जा रहे थे, 1950 में ही वैन का हो गया था, जो कहते हैं ना वैन। वैन मीन्स बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क, इसको फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग जगह से जुड़े होते हैं, लेकिन ये 1950 में ही जुड़ गए थे। कंप्यूटर जुड़ तो गए थे, कनेक्ट कर दिया गया था एक दूसरे से, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए गए। जैसे 2-3 कॉलेजेस के कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो गए। उसमें से कॉलेजेस था, जैसे ये वाला था कैलिफोर्निया का, लॉस एंजलिस में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, SRI, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट था, ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे। तो उन इंस्टीट्यूट को कनेक्ट कर तो दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कम्युनिकेशन में, कि जैसे कि मैं यहाँ से कोई मैसेज सेंड करता हूँ हाय लिख के, ये वाला मैसेज हाय, मैं मैसेज इस इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं सेंड करता था, तो इस सिस्टम की जो लैंग्वेज थी वो सिस्टम समझ ही नहीं पाता था। मीन्स इस सिस्टम ने जो भी अपना ट्रांसलेशन किया, जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, या जो कहते हैं जो पैकेट बनाया, वो पैकेट स्विचिंग नाम से आया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। जैसे अगर हम लोग बात करें पैकेट्स में होता है लेयर 4 का हेडर और लेयर 3 का हेडर होता था। ऐसे ही अगर हम फ्रेम्स की बात करने जाएँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती थी इस टाइम में, और उस टाइम में ये सारी चीज़ों की कमी थी। ये सब पार्ट है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर बात करें हम लोग कि ईथरनेट फ्रेम में क्या क्या होता था, तो ये सारी चीज़ें मतलब कंजेस्टेड है थोड़ा। सो यहाँ पे एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, जब फर्स्ट कनेक्शन किया गया, और उस फर्स्ट कनेक्शन में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया नोड टू नोड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। नोड टू नोड कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे ये एक नोड है और ये एक नोड है, हम दोनों के बीच कम्युनिकेट करा रहे हैं, बट अरे यार डिस्टर्ब हो गया। तो ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो गया कि हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। इसी को कहते थे नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ये हो गया N1 और ये हो गया N2। सो नोड 1 टू नोड 2 कम्युनिकेशन होता था। अब कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना, ये इंटरेस्टिंग सी बात होगी कि पहला मैसेज किसको भेजा जाएगा। ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो गया। तो पहला मैसेज भेजा गया, द फर्स्ट एवर मैसेज वर्ड डिलीवर्ड फ्रॉम, और क्या मैसेज में था ये भी बताएंगे। यूनिवर्सिटी UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। LA का मतलब होता है लॉस एंजलस। हाँ, LA की एक पुलिस डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं LAPD। SRI लॉस एंजलस से भेजा गया किसको? SRI को, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया। और उस मैसेज में लिखा था LO। वो पहला मैसेज था जिसमें लिखा था LO का मतलब होता है लॉगिन। उन लोगों को लॉगिन करना चाहते थे, बट जब लॉगिन उन्होंने सेंड किया तो उसमें से 2 ही लेटर पहुंचे, वो था L और O। ऐसे कहते हैं कि जब पहले सिस्टम कनेक्टेड थे, इससे पहले 1950s में जब सिस्टम कनेक्टेड थे, जो फ़ोन के वायर्स थे उस तरीके से कनेक्टेड थे। वो जब मैसेज सेंड किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को, तो मैसेज पूरा नहीं पहुंचता था। जैसे अगर आज की एरा में हम लोग मैसेज की बात करें तो हमारे यहाँ पूरी बात जाती है। जैसे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, नॉट 1 वे कम्युनिकेशन होता है कि हम एक ही तरफ से बोल रहे हैं, दूसरा पर्सन नहीं सुनेगा। जैसे जॉकी वगैरह में होता है कि ये हाफ डुप्लेक्स होता है, उसमें वो बोलते हैं कि हेलो, ओवर करने के बाद ही मतलब मेरा ओवर हो गया, अब आपकी बारी है, अब आप बोलना स्टार्ट करिए। तो ऐसे ही करके वो उस टाइम में कम्युनिकेशन होता था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती थी। तो ये पहला मैसेज भेजा गया, लॉगिन में से LO पहुँचा था, और जैसे ही पहुँचा उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया और वहीं से इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, आरपा से आरपा। तो कहते हैं ना, आरपा हमारी जो थॉट थी लिंक लीडर की, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ दिख रही थी।
बाई 1973 देयर वॉज एन इवन नोड कनेक्टिंग टू इंग्लैंड। एक ऐसा नोड था जो इंग्लैंड एंड नॉर्वे को कनेक्ट कर दिया गया था। और ये सारा ARPANET जो कहते हैं ARPANET मैनेज्ड टू कनेक्ट दी सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स रन बाय यूनिवर्सिटी टुगेदर इनटू इट्स नेटवर्क। अब ये सब लोग अपने नेटवर्क्स को बढ़ाने लगे। ARPANET ने ही देखो ARPA ने ही बनाया था। उसके बाद फिर जब ये छोड़ दिए गए लिंक लीडर ने छोड़ा तो ये ARPA से ARPANET हो गया। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, नेट सर जस्ट लाइक नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है नेट। सो ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ऑन द नेटवर्क आर वी कैन से, तो मैनेज करती थी सारे कंप्यूटर्स को एक साथ रन करने के लिए, यही मैनेज करती थी। इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में इन्होंने कर दिया था इस्टेब्लिश। उसके बाद हम लोग बात करें व्हेन अ यूजर सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन, कैसे किया गया तो बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर द TCP ऑन द सेंडर मशीन to break that data into packets and distribute them. Those packets travel from the router to router over the internet. So यहाँ पे 1973 की बात की है, मैंने पहले ही बताया था 1970 से 1980 का जो अराउंड था, 1970 से 1980 का जो भी अराउंड था, लेट 1918 तक, ये अराउंड था इंटरनेट के एवोल्यूशन का। ये ऐसा टाइम था ना जहाँ पे इंटरनेट आया था। 1970s में आया था हमारा TCP IP मॉडल, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में 4 लेयर्स होती थी, उन 4 लेयर्स से डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता था। मतलब कैसे जाता था, किस किस फॉर्म में जाता था, एप्लीकेशन से कैसे कौन से लेयर पे जाता था, तो ये सारी चीज़ें ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे देखो पहले बताया गया वन यूजर सेंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, पहले क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर किस तरह से भेजेगा, डेटा को पार्ट में ब्रेक करके डेटा भेजा जाता है। जैसे अगर सपोज करें ये डेटा का पार्ट है तो ये लेयर में ऐसे ब्रेक हो जाता था, ये लेयर्स में से यहाँ पे जैसे अगर हम पैकेट की बात करें तो पैकेट में क्या क्या चीज़ें होती थी। पैकेट में होती है डेटा, 3 चीज़ें होती हैं, ये नहीं होता। पैकेट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेटा, सेकेंड होता है आपका लेयर 4 का हेडर, थर्ड होता है लेयर 3 का लेयर 3 का हेडर होता है। लेयर 3 में कौन कौन से आते हैं, नेटवर्क लेयर आते हैं। लेयर 4 में कौन आते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है लेयर, और उसके बाद कहते हैं डेटा, जो आपका मेन डेटा पार्ट होता है। तो उसके बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती थी। ये TCP IP मॉडल और OSI मॉडल दोनों में मॉडल में लिखा हुआ है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विद द इंटरनेट। इट वॉज अबाउट टू चेंज इन लेट 80s। कह रहे हैं उसके बाद इंटरनेट में क्या हुआ, मतलब आ तो गया इंटरनेट 1970s, मतलब TCP IP मॉडल आ गया, मुझे पैकेट स्विचिंग आ गई। इसी बीच हमें पैकेट स्विचिंग, जो ये पैकेट कॉन्सेप्ट आया ना, इसी की जो ये स्विच मैंने बताई किस तरीके से डेटा होता था कवर करने वाला। सिंपल फॉर्म में अगर बताएं तो डेटा होता था, डेटा के ऊपर जो कहते हैं ना आजकल के पैकिंग होते आते हैं, आपने फ्लिपकार्ट से अगर कोई सामान मंगाया तो उसके ऊपर कुछ एड्रेस लिखा होता है, कुछ अच्छे से पैक किया जाता है। इस तरह से डेटा पैक होके जाता था ताकि जो डेटा रहे वो किसी को दिखाई ना पड़े। इसी को कहते थे पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब कहा जा रहा है जब पैकेट स्विचिंग आ गई उसके बाद क्या, उसके बाद इंटरनेट का हुआ क्या। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विद द इंटरनेट, तो इट वाज अबाउट टू चेंज इन लेट 80s। लेट 80 मीन्स 1980 के अंत तक, जब 1980, 1988, 1989 ऐसे करके कहा जा रहा है। ये लेट 90s की बात की है, 88 to 89। When the internet morphed again, मीन्स इंटरनेट में थोड़ा बहुत चेंजेस है, इवोल्यूशन आई। कैसे इवोल्यूशन है और किस तरह की इवोल्यूशन, इस तरह की इवोल्यूशन है। उसके बाद कहा जा रहा है किसकी वजह से, सबसे पहले समझते हैं। दिस वॉज थैंक्स टू सर टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने ही HTML और वी कैन से WWW की शुरुआत की, जिसको कहते हैं वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग क्या करने लगे, एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को एक्सेस करने लगे, जहाँ पे यूजर क्या करने लगा, एक सेंट्रलाइज एक्सेस को, सेंट्रलाइज डेटा होने लगा। ये सेंट्रलाइज हो गया मीन्स अब यूजर क्या करने लगा, अब यूजर अपना डेटा इस जगह स्टोर करता था। जैसे मुझे अगर अपना डेटा स्टोर करना तो मैं इस जगह स्टोर करके इसको पब्लिक बना के सभी लोगों को एक्सेस दे देता था थ्रू द केबल्स। ठीक है, तो यही होता है इंटरनेट के एरा में, और आज का एरा यही पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेब का एरा है ये। आप इस डायग्राम को कहते थे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था सर्वर से और सर्वर क्या करता था, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता था।
इसी वे में हम लोगों ने इंटरनेट को देखा है और हम लोगों ने अब समझ लिया है कि इंटरनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो समरी ये रही। और थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं, इस टाइम का इंटरनेट इस तरीके दिखता है। अगर हम पूरे इंटरनेट वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड किस तरीके कनेक्टेड है, तो ये आपको जो वायर दिख रहे हैं ना, ये सारे वायर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक्चुअल में दिखाते हैं इंटरनेट है क्या, कैसे कनेक्टेड है, इंडिया कैसे कनेक्टेड है, कौन कौन से वायर कैसे कैसे कनेक्टेड हैं। सबमरीन केबल से ये कनेक्टेड है। ये वायर देखो सबमरीन, मतलब कि ये केबल ये कहाँ बिछाया गया सी के अंदर। ये सी के अंदर पूरा केबल बिछाया गया। ये वाला जो केबल है ना, ये सी के अंदर पूरा बिछाया गया। यहाँ से देखो ये सारी केबलें बिछाई गई हैं, जिससे इंटरनेट हम लोग एक्सेस करते हैं। सपोज करते हैं अगर मुझे कोई यहाँ पे बैठा बंदा है और मुझे बात करनी है, ये अपना प्यारा भारत है, प्यारा भारत, इससे हम लोग अगर बात करें तो हम इस केबल के थ्रू ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ऐसे पहुँचेंगे, या फिर यहाँ से रूट ले लेगा वो, तो ऑटोमेटिकली राउटिंग होती है। तो यहाँ पे ऐसे रूट सेलेक्ट होता है, या फिर हम इस वाले रास्ते से जाएंगे जो हमें आसान पड़ता है। तो ऐसे ही करके हम बात करते हैं, अगर हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं पार्ट इसमें का कि इंटरनेट कैसे कैसे सबमरीन केबल कनेक्टेड है। तो हम लोग बैक चलते हैं, ओके डिस्कार्ड करते हैं, ओके ओके लेट्स। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हम लोग को सिंपल सा कि ये सबमरीन केबल। इसको बहुत छोटा सा कर लेते हैं पहले, ताकि पूरा वर्ल्ड दिखाई पड़े हमको। हाँ ये दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें प्यारा भारत अपना ये रहा, अपना प्यारा भारत ये वाला है, ये वाला सेक्टर। इसमें बहुत सारी देखो कितनी केबल्स जुड़ी गई हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से कितनी केबल्स जुड़ी गई। ये सारी केबल कनेक्टेड है। अगर हम बात करें यूएसए का, तो मैं जो पैसिफिक ओशन की बात कर रहा था ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये चाइना से यूएसए कैसे कनेक्टेड है, तो ये वाला सेक्टर है यहाँ पे कनेक्टेड है। और फिर उसके बाद हम लोग केबल्स देख रहे हैं, कितने सारे केबल्स किस तरह के कनेक्टेड हैं। अगर आप लोग को सर्च करना है खुद अपने फ़ोन में, तो ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, submarinecable.com। इस केबल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है कौन कौन सा सेक्टर आपको सर्च करना है। आप सर्च कर सकते हैं, बे ऑफ बंगाल का सर्च करना है तो बे ऑफ बंगाल आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे तरीके से है। यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल का गेटवे अगर सर्च करना, मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखो ये बे ऑफ बंगाल का गेटवे है, जो यहाँ से पहले कौन ऐड करता है और कौन कौन सी कंपनी बनाई, कितने किलोमीटर का, 8100 किलोमीटर का है। AT&T चाइना टेलीकॉम, और यहाँ पे देखो अपना इंडिया का है रिलायंस जियो टेलीकॉम, और उसके बाद है यहाँ पे वोडाफोन का है। तो मलेशिया का भी एक है। ऐसे करके बहुत सारे टेलीकॉम ने वायर बिछा के रखी हैं। ये कहते हैं Tier 1 Tier 2 Tier 3 की कंपनियां आती हैं इस सब में। इन सब में कंपनियों का मतलब Tier 1 में वो होता है जिसने सबसे ज़्यादा वायर बिछाए हैं। वो कौन सी कंपनी है, AT&T। इसके बहुत पॉपुलर है, मतलब इसने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वायर बिछा के रखे हैं। सो चलते हैं हम लोग थोड़ा इंडिया के ऊपर जूम करते हैं और बात करते हैं सभी केबल्स के बारे में। अब देख रहे हैं जो मैंने उस दिन अंडमान निकोबार द्वीप वाला बताया था ना, वो ये केबल है। कहाँ वही चेन्नई वाला, ये देखो ये 2300 किलोमीटर की केबल थी और किसने बिछाई है, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे, जहाँ देखो भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, जो जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड ने। और इसका लैंडिंग पॉइंट कौन कौन सा है, कार निकोबार, चेन्नई, ग्रेट निकोबार, ये करके बहुत सारे आइलैंड हैं और सारे इंडिया के ही हैं। ये इंडिया ने ही बिछाया था और बहुत सारे ऐसे केबल्स बिछाई, ये वर्ल्ड की केबल है। अगर हम लोग इंडिया की केबल की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी केबल्स बिछाई गई हैं। इसमें आई थिंक नहीं दिखा रहा है, ये वर्ल्ड का केबल दिखा रहा है। तो ऐसे करके इंडिया में भी केबल्स के थ्रू ही हम लोग कनेक्टेड हैं। ये सबमरीन केबल है क्योंकि वर्ल्ड का दिखा रहे हैं, क्योंकि सबमरीन केबल वर्ल्ड मतलब सी में ही रहती है, इसी वजह से ये वर्ल्ड कनेक्टेड है। अगर बात करें रशिया किस किस कंट्री से कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि रशिया देखो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। ये ऐसे करके इससे कनेक्टेड है। कितनी सारी वायर्स यहाँ से जा रही है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा ओशन है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की जियोपॉलिटिकल टर्म में, तो जियोपॉलिटिकल टर्म में भी हम लोग बहुत अच्छा देख सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है इंडिया की इंडियन ओशन में। उसके बाद अब आप लोग अगर इसको अच्छे से देखना चाहें तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ग्रीनलैंड में देख रहे हो, यहाँ पे इस साइड में इंटरनेट की बहुत कम कवरेज है। हम लोग यहीं से कनेक्टेड हैं और यहीं से अगर ये वायर कट हो जाती है तो इस सेक्टर में ग्रीनलैंड का मतलब, और वैसे भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती रहती है, तो इंटरनेट तो बहुत कम ही होता है। ओके, सो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। अगर आप कुछ भी और सीखना है, समझना है, तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं अगेन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।